थकान भी लाजमी थी कुछ काम करते करते, मैं कुछ और भी थक गया हूँ आराम करते करते। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं लॉज ऑफ इंडिसेस के बारे में। आई मीन घातांक के नियम हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया है, लॉज ऑफ इंडिसेस के सारे कॉन्सेप्ट जान लिए हैं, लॉज ऑफ इंडिसेस के कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, एक्सरसाइज हम लोग कंटिन्यू सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। हम लोग लॉज ऑफ इंडिसेस के एक्सरसाइज की सीरीज चला रहे हैं और हम लोगों ने काफ़ी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है। और हर एक्सरसाइज में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता रहता हूँ। जितना भी हम लोगों ने लॉज ऑफ इंडिसेस के जो बेसिक वीडियोस देखे थे उसमें जितना भी कॉन्सेप्ट बताया था वो सारा कॉन्सेप्ट मैं हर वीडियो में रिवाइज करता आ रहा हूँ। तो भाई आपको अभी तक तो सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से एकदम से आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है ना आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए कि अगर आपसे कोई लॉज ऑफ इंडिसेस की बात करे तो कोई भी क्वेश्चन होगा लॉज ऑफ इंडिसेस का आप खड़े होकर तुरंत सॉल्व करो, तुरंत सॉल्व करो, चुटकी बजा के सॉल्व करो और चैलेंज करो कि लॉज ऑफ इंडिसेस का कोई भी सवाल लाओ मेरे से बचकर नहीं जाने वाला है। बिकॉज हम पढ़ते हैं न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर, आपके मुंह से आंसर आना चाहिए। तो आज भाई सॉल्व करते हैं लॉज ऑफ इंडिसेस का। दो यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है, इसको सॉल्व किया जाए। तो भाई सॉल्व करोगे? हाँ करते हैं सॉल्व। तो पहले एक्सरसाइज क्या है बताओ 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 बच्चा। 8 to the power n अपॉन में 1000 to the power n इक्वल टू 1/5 to the power 15। बोले तो 8 की घात n है बटे में 1000 की घात n है बराबर 1/5 की घात 15। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n in this question। means in the first questions we have to find out the value of power n। हमें जो पावर n है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। भाई वैल्यू फाइंड आउट करने में अपन लोग तो बहुत तेज हैं, हम भी बहुत तेज है वैल्यू फाइंड आउट करने में, आप भी बहुत आगे हो भाई। बिकॉज आप पढ़ किससे रहे हो? आप हमसे पढ़ रहे हो भाई, हमसे पढ़ रहे हो तो आगे तो रहना एकदम वाजिब है। तो आज हम करते हैं सॉल्व, करते हैं भाई सॉल्व। अगर आपको समझ में नहीं आता है भाई कॉन्सेप्ट तो इसमें थोड़ा आपको भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ तब समझ में आती है जब आप कंसिस्टेंसी रखोगे। क्या रखना है आपको? कंसिस्टेंसी बना के रखना है। जितना भी मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ ना उसको रिवाइज करो, आएगा क्यों नहीं, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये। जो एक्सपोनेंट हम लोग पढ़ रहे हैं, जो लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़ रहे हैं, घातांक के नियम पढ़ रहे हैं ना, ये कोई बहुत बड़ा मैथ का टॉपिक नहीं है। एक नॉर्मल सा बेसिक सा टॉपिक है, वो बात अलग है, कई जगह काम आता है। ये मैथ में भी काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आएगा, नॉर्मल सी डेली लाइफ की कैलकुलेशन में भी काम आता है। तो ये चैप्टर आना हम लोगों के लिए बहुत नेसेसरी हो जाता है और किसी चैप्टर से डरना नहीं है। बिकॉज जो खेल होता है ना, खेलों के संबंध में एक कहावत कही जाती है। वो कहावत होती है खेल खेल में खेल खेलना आ जाएगा। क्या बोला मैंने? खेल खेल में खेल खेलना आ जाएगा। वैसे ही बेटा पढ़ते रहो, पढ़ कर पढ़ना ना आ जाए तो बनाना। आप क्वेश्चन सॉल्व कर करके एक दिन ऐसा टाइम आ जाएगा आप क्वेश्चन बनाने लग जाओगे। कोई भी क्वेश्चन होगा लॉज ऑफ इंडिसेस का चुटकी बजा के सॉल्व करोगे। चलो बहुत हो गई बात, करते हैं सॉल्व। थोड़ी सी एनर्जी डालनी पड़ती है आप लोगों के अंदर, चार्ज करना पड़ता है, आपको डिस्चार्ज हो जाता है बीच बीच में। कोई बात नहीं, हम हैं चार्ज करने के लिए, हम हमेशा चार्ज रहते हैं, आपको भी चार्ज करते रहेंगे। आज अब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, अदरवाइज वीडियो जो है अपनी ना बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप लोग भी देखने से रहेंगे, छोड़ के भाग जाओगे बीच में। ठीक है ना? हाँ बहुत से बच्चे देखते हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन तब भी कुछ बच्चे होते हैं कसम खा लेते हैं 2-3 मिनट की वीडियो होगी तभी देखना है, अदरवाइज देखना नहीं है। ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं करना है, पढ़ाई करना है। कितने मिनट की वीडियो ये मैटर नहीं करता, मैं वीडियो में कंटेंट क्या दिया हुआ ये मैटर करेगा। तो भाई n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आज हम लोग करना है ना, आपको भी तो करना है बिल्कुल। तो आज सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं, राइट डाउन कर लेना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अपना था 8 to the power n अपॉन में 1000 to the power n इक्वल टू 1/5 होल टू द पावर 15। इतना था क्वेश्चन ना, ये हमें सॉल्व करना है। अच्छा ये बताओ कहीं पर लिखा हो 3 to the power x अपॉन में 10 to the power x, ऐसे लिखा हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 3/10 to the power x। बोलो भाई लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? हाँ, अगर आपको इतना पता है तो हम ये कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट आया था वहां से, अगर लिखा होता है a to the power m अपॉन में b to the power m, a to the power m अपॉन में b to the power m, क्योंकि घात जो ऊपर a पर भी जो घात है वही b पर भी घात है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन b होल पावर m। बच्चा लिख सकते हैं,
बताओ। हाँ लिख सकते हैं। तो आ जाओ बढ़ते हैं आगे। बढ़ा जाए? बिल्कुल बढ़ते हैं। आपको नहीं बढ़ना है, आप बैठे रहो जहाँ बैठे हो, पढ़ाई करते रहो, हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं यहाँ पे। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करना है अपन लोग को। तो ये हो जाएगा बेटा 8/1000 की होल पावर n इक्वल टू 1/5 होल पावर 15। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखना 8 से 1000 को डिवाइड करो, 8 1 जा 8 और 25 टाइम में डिवाइड हो जाएगा 25। तो यहाँ बच जाएगा 1/125 पावर n अपॉन में 1/5 की पावर 15। ये इतना आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ये बताओ 125 को क्या लिख सकते हो? हम जानते हैं 125 बराबर होता है 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं ना, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। बिल्कुल। तो 5 का क्यूब कर दो तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब की पावर n इक्वल टू 1/5 टू द पावर 15। इतना कर सकते हो या नहीं? हाँ इतना कर लिए। एक स्टेप और देखते हैं। हो जाएगा 1/5, 3 यहाँ आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं? होल पावर 3। या ऐसे नहीं समझो, इसको ये ऐसे समझना। अगर कहीं पर लिखा है 1/5 का क्यूब, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब। क्योंकि 1 का क्यूब मतलब कुछ नहीं है, 1 की घात कुछ भी हो जाए, 1 की घात 2 हो, 3 हो, 4 हो, आंसर क्या आता है? आंसर 1 ही आ रहा है। 1 की घात कुछ भी हो, आंसर वही आता है बच्चा। तो ये इसको ऐसे लिखते हैं 1/5 की होल पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। मतलब अगर कहीं पर लिखा हो 1/2 की घात 5, इसको ऐसे लिखते हैं 1/2 की घात 5, ऐसे लिख देते हैं। यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना है। मतलब मैं साथ में एक बात बताता रहता हूँ, कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं सॉल्व करता, इसलिए कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3 पूरे की पावर n था इक्वल टू 1/5 की पावर 15। इतना सॉल्व हो गया। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लिया जाए बॉक्स बना के। अब देखो भाई, घातों का क्या होता है? घातों का गुणा हो जाता है। 1/5 की पावर हो जाएगा, घातों का गुणा हो जाएगा, 3 का n से गुणा 3n हो जाएगा इक्वल टू 1/5 टू द पावर 15 हो जाएगा। और भैया मैंने कितनी बार बताया है, बेस समान होने पर, आधार समान होने पर क्या होता है? आधार समान होने पर घातें क्या होती हैं? बराबर हो जाती हैं। घातें हो गई बराबर, 3n बराबर 15 हो गया और n बराबर क्या हो जाएगा? 15/3 मतलब 5, 3 से कट जाएगा ना 15, n इक्वल टू क्या आ गया? 5। और यही हमें निकालना था, हमें इसी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। भाई आपको स्क्रीनशॉट लेना और जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अभी एक क्वेश्चन और बाकी है। और अगर आपको क्वेश्चन आ रहा हो दूसरा वाला, बिल्कुल आप पॉज बटन को क्लिक करो और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अगर आपका आंसर मैच करता है तो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट, आपका जो भी आंसर होगा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर जिसको सॉल्व करना होगा, अदरवाइज हम तो सॉल्व करने चलिए रहे। हो गया स्क्रीनशॉट? इरेज करते हैं भाई। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन। कौन सा करना है हमें? सेकंड क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कुछ नहीं है भाई, बोर्ड में दिख रहा है। तो बोर्ड में जो दिख रहा है क्वेश्चन ना बच्चा, वो क्वेश्चन ये है 81 टू द पावर 3/4 एंड इसके होल पावर में है -2। यही तो है, यही है। एंड टोटल पावर क्या है? होल पावर -1/3। आपको मैंने कितनी बार बताया, कहीं पर ऐसे लिखा हो x² का क्यूब। x² का क्या लिखा हो? क्यूब लिखा होता है। नहीं बताया घातों का क्या होता है? गुणा होता है। 2 × 3 हो जाता है x की घात 6। घात के ऊपर अगर घात लगी है तो घातों का हमेशा गुणा होगा। क्या होगा? घातों का गुणा होगा। कहीं पर लिखा हो 10 की घात 3 पूरे की घात 3, ऐसे 10 घात 2 पूरे की घात 3 क्या हो जाएगा? 10 की घात 2 पूरे 3, घातों का क्या होगा? गुणा होगा, 10 की घात 6 हो जाएगा। समझ में आई बात? अब मान लो ऐसे लिखा होता 10 की घात 2 पूरे घात 3, एक घात और लगा देते, 5 लगा देते, ऐसे फिर भी तीनों घातों का गुणा हो जाएगा। क्या तीनों घातों का गुणा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 10 की घात 2 गुणे 3 गुणे 5, तीनों घातों का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 3 6 5 30, 10 की घात 30 आ गया। इतनी बात समझे या नहीं? इतनी बात समझे?
एक बात और समझ लो बच्चा, मान लो कहीं पर लिखा होता मैं लिख दूं वाई स्क्वायर, इसकी घात में मैं लिख दूं 1/2, एक घात और लगा देते हैं 5/2। तो भाई एक बात याद रखनी है, घातों का हमेशा क्या होगा, गुणा होगा। तो एक पहली घात 2 थी, दो दो गुणे उसकी दूसरी घात 1/2, उसके गुणे पूरी एक घात और थी 5/2। मतलब जितनी घात लगी होगी, एक संख्या पर जितनी घात लगी होती है सबका गुणा कर देना है हमें। एक संख्या पर जितनी घात होती है सबका गुणा करना है, तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर 2 से 2 कट गया तो बच गया y की घात 5/2 ऐसे। या मान लो दूसरा सवाल कोई ले लो, कहीं पर लिखा होता 3⁻², इसकी पावर -1, एक गुणे और नहीं कर दे, 3 यहाँ 3 कर दो, कितनी घात है, एक बार 3 का स्क्वायर है, फिर उस पर स्क्वायर पर -1 है, फिर पूरे की घात 3 है, मतलब 3 घात लगी हुई है। 3 लिख लो, सभी घातों को गुणा कर दो, 2 गुणे -1 गुणे 3, सभी घातों को गुणा कर दो, 2 1 जा 2 3 जा 6, 3⁻⁻6 ऐसे आ रहा है। आई थिंक आपको एग्जांपल समझ में आ रहे होंगे। जब एग्जांपल समझ में आया तो बेटे ये क्वेश्चन क्या है, तो चुटकी बजा के सॉल्व करोगे। बहरहाल मेरे से चुटकी नहीं बजती, लेकिन आप बजा के सॉल्व करना, ठीक है। तो आ जाओ सॉल्व किया जाए, करते हैं सॉल्व ना। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी एक लाइन में लो आंसर। क्या करेंगे, हम लिखेंगे 81 है, सॉरी, कितनी पावर है मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 इंटू -2 इंटू -1/3 करो मल्टीप्लाई। तो अगर कहीं पर ऐसे लिखा होता 3/4 इंटू -2 इंटू -1/3 तो मल्टीप्लाई करते हो क्या हो जाएगा, इससे माइनस से माइनस कट गया, माइनस तो मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 2 से क्या हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब यहाँ अपना बचने वाला है 1/2। ये कैसे सॉल्व हो पता चला, नहीं पता चला ना, मैंने डायरेक्ट किया, बहुत लोगों को नहीं पता चला होगा। चलो भाई मैं एकदम सिंपलीफाई कर रहा हूँ, एकदम से एकदम शॉर्ट में। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, इससे आसान नहीं बताया जा सकता, इससे शॉर्ट अपॉन 2 2 के बटे 1 लिख सकते हैं ना, गुणे -1/3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और -6 आएगा ना, 3 2 जा 6 -6 आया, -6 इंटू -1 क्या आ जाएगा 6, ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 4 3 जा 12, 6/12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, अपना आ गया 1/2 जो यहाँ पे आया था। मतलब घातों को सॉल्व करने पर क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 81 टू दी पावर क्या बच रहा है, 1/2 बचा, इतना सॉल्व करने पर क्या बचा, 1/2 बचा। हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका था, अदरवाइज हम डायरेक्टली यहीं पे करते हैं, 1/2 बचा। अब बताओ बच्चे 84 को क्या लिख सकते हो, 84 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 होता है। मतलब हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4, क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। तो 81 की जगह पर लिख दो 3 टू दी पावर 4 1/2 इक्वल टू 3 टू दी पावर 4 इंटू 1/2, फिर से घातों में गुणा हो जाएगा, इक्वल टू 4/2 हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू 9। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 9 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पर, सॉल्व करने पर 9 आ जा रहा है आंसर। आंसर क्या आएगा बच्चा, आंसर इसका क्या आएगा सॉल्व करने पर, इसका आंसर आ रहा है 9, सॉल्व करने पर 9 आ गया। इस तरीके से आज की वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया। एक क्वेश्चन में हमने n की वैल्यू फाइंड आउट की एंड दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने गिवन क्वेश्चन का वैल्यू निकाला है। तो भाई बहुत आसानी से निकाल रहे हैं हम सारी वीडियोज, बच्चे आपको कॉन्सेप्ट बताते चल रहे हैं। हमारी वीडियोस बहुत छोटी छोटी हैं, आप सारी वीडियोस को देख लो ना, लॉज ऑफ इंडिसेस के कॉन्सेप्ट तो 100% क्लियर हो जाएगा, घातांक का नियम पक्का आपको इतने अच्छे समझ में आ जाएगा, क्या होता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चलते चलते मैं आपको फिर से अपनी एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, अपनी वो लाइन याद दिलाना चाहता हूँ, लाइफ में कुछ ऐसा कर जाना कि हर कोई करना चाहे आपके जैसा कारनामा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एनर्जी इसी जोश के साथ।